यदि आप भी 10वीं के छात्र या फिर छात्राएं हैं और आप भी मैट्रिक का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति से ऐसा इम्पोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल में पूछा गया है कि 1/√3 बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है टेन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है कॉस 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है साइन 30 डिग्री और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है टेन 30 डिग्री। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिखना होता है। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि 1/√3 किसका मान है। पहला ऑप्शन में दिया गया साइन पाई/3 का। सबसे पहले जानिए कि 1/√3 साइन और कॉस में किसी का भी मान नहीं होता है, तो साइन और कॉस वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन बी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है 6 cot π/3। तो आप सभी को त्रिकोणमिति वाले पार्ट में बताए थे कि पूरे त्रिकोणमिति में पाई का जो मान है वो 180 रखा जाता है। तो 180/3 कर सकते हैं। इससे कटा देंगे तो ये 60 मरतबे कट जाएगा। तो 6 × cos 60 का मान, दोस्तों cot 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√3। ठीक है, तो ये कभी भी 1/√3 के बराबर ये भी नहीं होगा। तो ए बी डी तो गलत हो गया है। ऑप्शन सी को सॉल्व करेंगे तो 10π/6 दिया गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे 10 के बदले में लिखेंगे 180/6 करेंगे। इसे हम आसानी तरीके से 30 मरतबे कटा सकते हैं। उसके बाद में ये बन जाएगा 10 30 डिग्री। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा 10 में 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया किसका जो मान है वो 0 के मान के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन चलेंगे तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, कॉस 0 का मान भी 1 होता है, टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा कॉस 90 दिया गया है और कॉस 90 का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब कॉस 90 डिग्री होगा। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। उसके बाद में है कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, टेन में 45 और कॉट में 45 डिग्री का मान 1 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, साइन में 30 डिग्री और कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है कि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है। याद रखिएगा, टेन में 60 डिग्री और कॉट में 30 डिग्री का मान √3 होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 कहता है कि कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, कॉट में जो 60 डिग्री का जो मान होता है वही टेन में 30 डिग्री का मान होता है। तो टेन में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉट में 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यानी क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, कौशिक में 45 तथा सेक में 45 डिग्री का मान √2 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि 10π/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो 10π के बदले में लिखेंगे 180/2 करेंगे। ये 90 मरतबे कट जाएगा। अब हमें चाहिए टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों टेन में 90 डिग्री का जो मान होता है वो कॉट में 0 डिग्री का मान होता है। तो टेन में 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि साइन π/3 का मान क्या होगा। तो हम इसका सोल्यूशन इस प्रकार से करेंगे कि साइन पाई के बदले में लिखेंगे 180/3 करेंगे। ये 60 मरतबे कट जाएगा। अब हमें लिखना होगा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों साइन में जो 60 डिग्री का मान होते हैं वो √3/2 के बराबर होते हैं। तो √3/2 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
अगला सवाल इसी प्रकार से है, कॉस पाई बाई 3 का मान क्या होगा। तो कॉस को कॉस लिखिएगा, पाई के बदले में 180/3 कर दीजिए, ये 60 में तय कट जाएगा। अब कॉस में जो 60 का मान होता है वही मान साइन में 30 का होता है। तो दोस्तों कॉस में 60 का मान 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है कि यदि 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आपको 2 को छोड़ देना है और बाकी बचे पूरी संख्याओं को सेम टू सेम लिख देना है। यहाँ पे sin a बराबर √3 था तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ के जो 2 हम लोग छोड़े हुए हैं ये गुणनफल में है, बराबर जाकर ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि साइन में ए का मान कितना डिग्री √3 के बराबर में होता है। तो दोस्तों साइन में 60 का जो मान होता है वो √3 के बराबर होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए का जो मान होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल इसमें 13 कहता है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये 2013-14 में पूछा गया था। यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तो हमें क्या करना है कि कोसेक थीटा बराबर 2 को सेम टू सेम लिख देना है। √3 गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कोसेक में कितने डी का मान 2/√3 के बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे सर कोसेक में 60 डिग्री और सेक में 30 डिग्री का मान 2/√3 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आपको लिखना होगा थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 जहाँ पे गुना में दिया गया है ये आ जाएगा 30 या 90 भाग में आ जाएगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होते हैं। √3/2 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होता है। यानी पूछा गया है कि tan में कितने डिग्री का जो मान है वो √3 के बराबर होते हैं। यदि आप मान सारणी याद किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि tan में 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बदले में कॉट थीटा लिखना होगा। इधर था 3, स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट आ जाएगा। तो कॉट में कितने डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर कॉट में जो होता है 30 डिग्री का मान वो √3 के बराबर होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 30 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप कुछ इसका सोल्यूशन इस प्रकार से करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 कर दीजिए, 4 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। तो अब बन गया sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब आपको करना होगा कि sin स्क्वायर थीटा के बदले में केवल sin थीटा लिखना होगा। स्क्वायर हटाइएगा तो 3/4 पे रूट आ जाएगा और √3 का कोई भी वर्गमूल ना होने का ये √3 का √3 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 हो जाएगा। अब साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 के बराबर होते हैं। सभी को मालूम होगा कि कॉस में 30 डिग्री और साइन में 60 डिग्री का जो मान है और √3/2 के बराबर होते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 60 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 के बराबर होते हैं। तो दोस्तों साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 के मान के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में है tan स्क्वायर 60 का मान क्या होता है। तो दोस्तों tan में 60 का मान √3 होता है। स्क्वायर की बात की गई है तो स्क्वायर लगा दीजिए। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखेंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि 5 cos थीटा बराबर 3 हो। ध्यान से सुनिएगा, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे 3 tan थीटा का मान आपसे पूछा गया है।
तो दोस्तों क्वेश्चन 20 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान 4 होगा। यह जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, मोबाइल पे इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। इसका सॉल्यूशन जाना पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके लिए इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अगला सवाल में 21 को देखिए कि साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या हो जाएगा। तो बिना देखे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप आसान तरीके से 0 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन पाई बाई 4 प्लस में है और कॉस पाई बाई 4 माइनस में है। कटा दीजिएगा तो भी 0 आ जाएगा, या घटा भी दीजिएगा तो भी 0 आ ही जाएगा। ऐसे बनाना नहीं आता है तो ऐसा कीजिए कि साइन को हमने साइन लिखा, पाई के बदले में हमने लिखा 180/4 कर दीजिए। कॉस को भी आपको सेम टू सेम कॉस लिखना होगा, पाई के बदले में 180 कीजिए बटा 4। इसे कटा दीजिएगा तो ये 45 मरतबे, ये भी कटेगा 45 मरतबे। अब साइन में 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है, कॉस में भी 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है। इसे घटा दीजिएगा, बट्टा का घटाव बनाइएगा तो भी 0 आ जाएगा, या प्लस माइनस को घटा दीजिए तो भी आपका 0 आंसर आ ही जाएगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 0। उसके बाद में बोला गया है क्वेश्चन 22 में कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। यानी सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि थीटा का मान कितने डिग्री हमें रखना होगा कि साइन और कॉस का जो मान है वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों साइन में 45 डिग्री का मान देखिए, यहाँ पे अगर 45 रखेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान कितना होता है, तो 1/√2 1/√2 होता है। 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। कॉस और उसके बाद में अगर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 होगा, तो ये √3/2 हो जाएगा। 60 रखेंगे तो इसमें √3/2 होगा, तो वहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो कभी इक्वल नहीं होगा, केवल साइन में और कॉस में इक्वल होने के लिए 45 डिग्री का मान होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कहता है कि साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है। तो हे दोस्तों साइन में थीटा का जो महत्तम मान होता है वो 1 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किसका मान सबसे छोटा है। क्वेश्चन 24 को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 24 कहता है किसका मान सबसे छोटा है। तो साइन कॉस 30 डिग्री दिया गया है। कॉस 30 डिग्री का जो मान है वो √3/2 होता है, जो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। कॉस 45 डिग्री का मान दोस्तों, कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये भी 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। कॉस 60 डिग्री का मान दोस्तों, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये 0.5 के बराबर है। डी में दिया है कॉस 90 का मान, और कॉस 90 का मान 1 होता है। ये तमाम मानों को लिखने के बाद आप सभी को एक चीज़ मालूम चल ही गया होगा कि चारों ऑप्शनों में ऑप्शन डी का जो मान है कॉस 90, ये सभी मानों में सबसे छोटा है। अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे कॉस 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि cos 3 थीटा बराबर 1 लिखिएगा, 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद में बताइए कि cos 3 थीटा है, सेम टू सेम लिख देते हैं cos 3 थीटा। अब cos में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो दोस्तों ये होता है 60 डिग्री का। 3 यहाँ पे गुना में है, इसे काट देगा 20 × 60 मरतबे, तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री। बोला गया थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर 20 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 20 डिग्री। उसके बाद में अब जितना भी क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग करने जा रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन लगभग कभी कभी 2 नंबर तो कभी कभी 1 नंबर में मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। पहला सवाल कहता है कि यदि सेक ए बराबर 5/3 हो तो tan ए का मान क्या हो जाएगा। सेक में जो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो h/b होता है, tan में होता है p/b। तो b का तो मान आप आसान तरीके से 3 बैठा सकते हैं, लेकिन भाई साहब p का मान कहाँ से लाइएगा। तो कोई बात नहीं यार, p का मान हमें ज्ञात करना होगा। p ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला h² - b² होता है। दोस्तों h का मान की बात करें तो 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 हो जाएगा, -b²। b का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, तो 3 का स्क्वायर खींचिए 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटता है तो 16 हो जाता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो हम ऑलरेडी tan ए का मान ज्ञात करने के लिए b का मान पुट आउट कर दिए हैं। उसके बाद में हमें चाहिए p का मान हम लोग 4 ज्ञात किए हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में 4/3 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है
यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan में जो फॉर्मूला होता है वो p/b होता है, यानी p का मान 5 है तो वहीं पे b का मान 12 है। हमें ज्ञात करना है sin थीटा का मान, और sin थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। p का मान हम आसान तरीके से 5 तो बैठा ही सकते हैं, लेकिन h का तो मान भाई साहब है नहीं, तो h सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा। h ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला p² + b² होता है। p का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और b का मतलब बेस यानी आधार होता है। तो p का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 जाएगा। उसके बाद में प्लस b का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए 144 जाएगा। 144 में 25 स्क्वायर कीजिएगा 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल दोस्तों 13 होता है। तो एच के मान के बदले में आप 13 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से साइन थीटा का जो मान आ जाएगा वो 5/13 होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन बी में 5/13 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 28 कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन का फॉर्मूला p/h होता है, ज्ञात करना है कॉस का मान। कॉस में फॉर्मूला b/h होता है। तो यहाँ पे एच का मान तो ये नीचे वाला 5 तो बैठा ही सकते हैं, लेकिन बी का मान नहीं है। बी ज्ञात करने के लिए h² - p² करेंगे। एच का मान 5 है, पी का मान 3 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ पे ले आके 4 बैठा दीजिए, तो 4/5 आ गया ना आंसर, 4/5, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a का मान क्या होगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो साइन का फॉर्मूला p/h होता है, कॉस का फॉर्मूला b/h होता है। तो एच का तो मान आप 4 लिख सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए बी का मान। बी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला h² - p², यानी 4 का स्क्वायर कीजिए 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, और √7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, अतः √7 के बदले में √7 ही लिखना होगा। तो इस प्रकार से कॉस ए का मान √7/4 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में √7/4 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए कि यदि कॉस ए बराबर 3/5 हो तो tan ए का मान क्या हो जाएगा। तो आपको कैसे बनाना है, देखिए कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, याद करना है tan यानी p/b याद करना है। b का तो मान हम आसान तरीके से 3 लिख ही सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए p का मान, और p याद करने के लिए आसान फार्मूला क्या होता है, तो h² - b² होता है। दोस्तों h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर खींचिए, 5 या 25 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर। b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 16, 25 में से 9 घटेगा तो 16, और 16 का वर्गमूल 4। तो p के बदले में आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और इस प्रकार से tan a का मान 4/3 आ जाएगा। 4/3 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। tan में जो फॉर्मूला होता है वो p/b होता है, साइन में होता है p/h। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p का तो मान हमारा आसानी तरीके से 12 बैठा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये यार h का मान, एच ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर p² + b² होता है। p का मान देखिएगा तो आपको मिलेगा 12, 12 का स्क्वायर खींचिएगा तो कितना होगा 144। उसके बाद में b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 या 25 होता है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 169। 169 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 13 होता है। तो वहीं आपको एज का जो मान है 12 के नीचे ले आकर लिख देना है। तो इस प्रकार से साइन थीटा का मान 12/13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे चलिए 12/13 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 32 क्या कहता है कि यदि थीटा बराबर 20 डिग्री हो तो 2 cos 3 थीटा का मान क्या हो जाएगा। जरा से जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन जब घुमा दिया जाता है, थोड़ा घुमा के पूछ देता है, तो बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं टेंशन में हो जाते हैं, करिए भाई साहब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए cos 3 थीटा दिया गया है तो लिखिएगा 2 cos 3 गुने थीटा का मान कितना रखना है 20 डिग्री, तो 20 रख दीजिए। फिर लिखिएगा 2 cos, ये 20 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लिखना होगा कि 2 गुने cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2 होता है, तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए 1/2। अब ये 2 से 2 जब आपका कटेगा ना तो केवल कितना बचेगा, तो मात्र 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन ए में है,
अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा में P/B होता है और साइन में P/H होता है, तो P का मान तो हमारा 3 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन एज का मान चाहिए। एज का मान ज्ञात करने के लिए 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके जोड़ना होगा। तो 4 का स्क्वायर 4 का 16, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 होगा। 3/5 ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना कुछ इस प्रकार से है कि यदि cos a बराबर 1/2 हो तो आप ऐसा कीजिए 1 - 2 गुने cos a का मान 1/2 है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए। फिर 1 - 2 गुने a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, कटा दीजिए 2 दूनी 4। तो 1 - 1 ये 2 बच गया, बट्टा का घटाव बना लीजिए, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, फिर से आपका 1/2 ही आएगा। तो 1/2 फिर से ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा। cos में 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 प्लस 1 होता है, और नीचे cos 60 का मान भी 1/2 माइनस 1 होता है। आप चाहे तो इसे आसान तरीके से एक कटाकर एक इसका आंसर ला सकते थे, लेकिन ये आपका कटने वाला नहीं है। अगर यदि आप ऐसे कटाने के लिए सोच रहे होंगे तो आप क्वेश्चन को गलती कर लीजिएगा और आपका क्वेश्चन का सही जवाब कभी नहीं आ सकता है। माना कैसे हम आप सभी को बता रहे हैं, cos में 60 का मान 1/2 होता है, प्लस 1 को सेम टू सेम लिख दीजिए। नीचे है cos 60 का मान, इसका भी मान 1/2 होता है, माइनस 1 को सेम टू सेम लिखिए। अब चलिए इसका बट्टा का घटाव बनाते हैं। 2 1 का एलसीएम 2 होता है, क्रॉस गुना कीजिएगा, 1 में 1 गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। नीचे उसी प्रकार से 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, उसके बाद में 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 हो गया, 3/2 हो गया, 1 में से 2 घटाइएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3/2 को सेम टू सेम लिखेंगे, भागा में है तो गुना में चेंज करेंगे, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला -1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 में -1 से भाग लगा देंगे तो -3 होगा, और -3 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 36 को देख लीजिए कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो ऐसे करना होगा, 2 गुने 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1 - tan 30 डिग्री का मान, 10 में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, √3 का √3, यहाँ पे 1 माइनस के 1 माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट हटेगा तो केवल 3 बचेगा। ऊपर 2/√3 को सेम टू सेम लिखना होगा, नीचे बट्टा का घटाव बना लीजिए, 3 1 एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये 3 - 1 हो जाएगा। अब लिखना होगा 2/√3, भाग में है तो गुना में चेंज कीजिए, नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो ये कितना बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, ये 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कटेगा, √3 बटे, यदि आप √3 को ऑप्शन में खोजेंगे तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, साइन 60 का मान √3 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है तो गलत हो गया। cos 60 का मान √3 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है तो ये भी गलत हो गया। tan 60 का मान √3 के बराबर होता है क्या, तो हाँ बिल्कुल होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, 1 + 10 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 1 - 10 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर कर लीजिए। फिर 1 + 10 स्क्वायर 45, तो 1 + 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 1 2, 0 में 1 में से 1 हटाइएगा तो 0/2, भाग लगा दीजिएगा तो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 0। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 को देख लीजिए। है दोस्तों, 38 कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। ठीक पहले वाले क्वेश्चनों के जैसा बनाना है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस करना है। तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 tan 30 का मान रखेंगे तो वहाँ पे घटाए तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, कितना करेंगे 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो ये 2/√3 गुने ऊपर चलेगा 2, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कितना, चलिए फिर से बनाते हैं, 2 गुने 33 डिग्री का मान 1/√3, 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, 2 में 1 गुना कीजिएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा, 3 और 1 ये 4 बटा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसे बट्टा का गुना बनाना होगा। 2/√3, नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 4 नीचे आएगा। √3 से √3 मरते कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, तो ये √3/2 आंसर आएगा। यदि आप ऑप्शन में खोजेंगे तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे नहीं दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन चलते हैं। cos 4d का मान, दोस्तों cos 4d का मान √3/2 होता है क्या? तो नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया है। sin 4d का मान √3/2 के बराबर होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, sin 60°। हालांकि सोचे थे आज की इस वीडियो में कम से कम 50 ऐसे त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना जो कि हर हाल में मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा अन्य कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं पूछे जा सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो लंबी वीडियो को नहीं देख पाते हैं, जो कि उनको कोचिंग स्कूल भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चनों को बताकर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा क्वेश्चन 39 से लेकर लगभग 50 तक के ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चाहते हैं 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारियां करना, तो इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तमाम विषयों का सभी के सभी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर के साथ पीडीएफ अवेलेबल है हमारे ऐप में तथा हमारे वेबसाइट पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को टच कीजिए, आप हमारे वेबसाइट तथा एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके तमाम पीडीएफ को आसान तरीके से डाउनलोड कीजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से भी आप जाकर मैसेज करके तमाम पीडीएफ को आसान तरीके से ले सकते हैं। तो है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।